कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, कैपिटल टीवी हमेशा आपके लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आता है जो कि कम्युनिटी बेस हों, हमारे कम्युनिटी के लोग ही जो है उस पर तज़किया दें और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं हमारे नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों को वो देखें। पूरी दुनिया में इसके आप कैपिटल टीवी .com पे जाके लाइव देख सकते हैं, ऐप के थ्रू देख सकते हैं इस चैनल को। तो चलते हैं, आज बाल्टीमोर मैरीलैंड से हमारे एनालिस्ट हैं जो कि इलेक्शन पे और कोरोना पे जो है हमारा डिस्कशन है। इलियास चौहान साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी बाल्टीमोर के बड़े जानी पहचानी शख्सियत हैं, वो हमारे साथ आज हमारे शो में है। इलियास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। थैंक यू सर। इलियास साहब, पावर ऑफ ट्रांसफ़र 20 जनवरी और फिर हम देख रहे हैं कोरोना के हवाले से इस दफ़ा के इलेक्शन हैं या दुनिया चेंज हो गई है, उसी के साथ अमेरिकन इलेक्शन चेंज हुए। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो वोट पड़े और बैलेट वोट जो हैं बहुत ज़्यादा पड़े। उसके बाद जो है वो ट्रम्प साहब जो हैं वो जाने को तैयार नहीं हैं। वो ऐसी फीलिंग दे रहे हैं कि जी मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ, मुझे हरवाया गया है। और 20 जनवरी आने से पहले जो है वो कुछ बयानात ऐसे हैं कि रिपब्लिकन भी जो है वो पीछे नहीं हट रहे, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ट्रम्प के साथ नज़र आते हैं, या तो उनकी मजबूरी है। वो भी जानेंगे आज हम चौहान साहब से कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो ट्रम्प के साथ ही नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो इलियास चौहान साहब ये बताएं कि पावर ऑफ ट्रांसफ़र आप कैसे देखते हैं कि आसानी से हो जाएगी? क्योंकि इस दफ़ा उस तरह नहीं हो रही कि पब्लिक जो है इनवाइट नहीं है, ज़्यादातर जो है वो रिमोट ही होगी, सोशल मीडिया पे ही आप देख सकते हैं। जी सबसे पहले जी मैं बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब नोज दैट ही लॉस्ट द इलेक्शन, उन्हें ओपनली ही नोज इट। लेकिन सबसे जो तैयारी हो रही है वो पोस्ट प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी पे देख रहे हैं। उसका सबसे पहला साइन जो वो शो कर रहे हैं जो जनवरी 6 को 140 कांग्रेसमैन और 12 senator basically overturn election result. It's not, they cannot do it, but they just trying to show that's what they can do it, because Donald Trump is very like person is in Republican Party. 70% they love him, so he showed the sign what he can do in 2022 midterm election and beyond. That's what it is, no doubt. January 20 को वाइस जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन साहब ओथ लेंगे, ये एक है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो इलेक्शन आ रहा है सेनेट का, रन ऑफ इलेक्शन है जॉर्जिया से। That will decide the power of Senate. अगर इसका पावर ऑफ सेनेट इस तरह भी देख ले कि लास्ट संडे President Donald Trump signed the bills. Average person is getting $600. But 3 days later, December 29, Democrat Congress signed sent another bill to the Senate with $2,000 per person. Then it went to the Senate. The majority is the Republican, and they block it. It didn't happen. So that's what is the reason is the Senate is the most important election is January 2nd. If his Democrat win, they will have a 50-50, and the vice president will be the president of the Senate, and she will be a tiebreaker. So basically, environment, the Democrat really looking for next 2 years, environment, infrastructure, आप कह सकते हैं इमिग्रेशन और ये टैक्सेस, ये चीज़ें इन चीज़ों पे वर्कआउट होगा। लेकिन it is get easy if they win it. If it's not, then Joe Biden has to come in the middle for any bill, because if they win, Republican win it. And on the other hand, it's a good sign to see how they showing the pictures on January 6th. It's not good for democracy. It never happened before.
they can never Congress change the election result. It's not going to happen, but that's all is a show off. Again, that's the post production strategies basically देख रहे हैं कि how they what they're going to do 2022 and beyond that. अच्छा, ये तो बड़ा अच्छी तरीके से आपने पूरे सिनेरियो को ही बता दिया कि क्या हो सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आपकी तरफ। मैरीलैंड में हमने देखा कि पिछली कई दिहाइयों से जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट किस तरह थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं चाहूँगा कि मैरीलैंड को थोड़ा सा आप बताएं कि यहाँ पर जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में क्या फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो गवर्नर देखा और उसके साथ फिर पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ डिफरेंट पाकिस्तानियों की तंजीमें भी उसके साथ काम कर रही होती हैं। कुछ नज़र आता है काम कर रही होती हैं, कुछ जो है वो दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर होते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है। सबसे बड़ी बात ये जी कि ये डेमोक्रेट स्टेट है। इट्स द first governor in 200 years elected twice Republican. Basically ये डेमोक्रेट स्टेट है, लेकिन जो गवर्नर है right now is a very good for businesses. It was a very good business community is working good with him. I'm a Democrat. I did vote him 2018 also to the Republican because he's good for the business. He worked out pretty good, and he's the only person is in Republican Party. The person stand up in 20 जब इलेक्शन 2020 का हुआ तो पहले इसने खड़ा हुआ था, इसने एक्सेप्ट किया था रिजल्ट को कि जो बाइडेन विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन ये he is a middleman and he is not a left or right, is a middle. That's why people love him. Same way is so popular in that party. He's looking 2024 for the president's. He want to run for 2024 for Republican ticket, definitely. And he is very popular in my state, Maryland. And business community is with him. I like him. He's a good man for the business, good for people. And in COVID-19, he worked very hard. The first 3 months, he put his 100% effort. देखें जी, COVID-19 में अगर सही देखें, अगर फेडरल ऑल लेवल पे देखें तो अमेरिका जो है वो पॉपुलेशन वर्ल्ड की only 4%, but cases is at 50%, 20% is the cases, and to more than 20 million people जो already है. This is the main problem is that कि COVID-19 में it's a painful 125,000 people is in hospital today, and more than 351,000 people die is in United States. It's a pain. But as a governor, he did good job. As a politics, he's good. He never won the election before too. He won 2014 the governor seat in state of Maryland, and 2018 he got re-elected. I like him. People like him. अच्छा, जॉन साहब, आप बाल्टीमोर में आप भी जो है वो एज अमेरिकन पॉलिटिशियन कह लूँ आपको मैं, क्योंकि आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं, लोगों को जानते हैं, काउंटी एग्जीक्यूटिव्स हों या दूसरे जो बड़े कांग्रेसमैन हों, सेनेटर्स हों, या उनसे जो एक सिस्टम चल रहा होता है उसके करीब हैं, और एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें बताएं कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है और जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, और अगर हिस्सा ले रहे हैं तो वो कितना पाकिस्तानी कम्युनिटी में इफेक्टिव है, वो कितना इन्वॉल्व है? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली मैरीलैंड एंड बाल्टीमोर में बिजनेस कम्युनिटी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। आपको पता है कि कांग्रेस की सीट के लिए डॉक्टर जे साहब लड़े थे, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके साथ थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी वेरी इन्वॉल्व इन द बिजनेस, और हमारी जो जनरेशन है इज वेरी मच इन्वॉल्व इन इलेक्शन टू। इन 2018 में भी आपने देखा था,
So is Baltimore में is very active Pakistan community, no doubt about it. किसी side पे भी देखें, they are pretty much involved in local politics, especially county executive of Baltimore County, Howard County, or mayor of Baltimore City. Pretty much Pakistan community, businessman community is involved, and Pakistan is a big hold. Is Pakistani Americans, Muslims has a hold in Baltimore county and city and Howard County. वेरी गुड। ये नाज़रीन, ये पूछना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तानी जो हैं, अगर हम डीएमवी, वर्जीनिया, मेरिलैंड एंड डीसी 3 स्टेट्स में बहुत बिखरे हुए हैं, और 11 सितंबर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, आज उसका फल भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं गाए बगाए हमें पाकिस्तानी लोग पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आने लगे हैं। और यही सूरत हाल जो है वो अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में है कि वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं अब अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स इलियास चौहान साहब हमारे नाज़रीन से कोई बात करना चाहें, आप कोई बात रह गई हो तो फिर प्लीज़। नहीं जी, मेरी सबसे बात यह है कि एज ए कम्युनिटी वी शुड इन्वॉल्व, and especially young generation. I don't know, political system basically we need to involve the young people. That's what is the goals is are, and that's what we want to see that way. That's the only way is in the system we can make the best out of it if we are involved in the community and young generation involved in the system. That's the only way we can go ahead and we'll go forward pretty good. That's the only way is out for us as a community. वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात की नाज़रीन। यही वजह है कि कैपिटल टीवी वाशिंगटन जो है वो यूथ के प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीवी चैनल्स पे करने का प्लान है, और अभी भी हमारे साथ जो है यूथ के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाहें, आप जो है यूथ कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहें, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। capitaltvwashington.com पे जाके हमें लिखें, हमें बताएं और हमसे कांटेक्ट करें। इलियास चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आके जो है आपने जो भी आपके ख़यालात थे अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले, पाकिस्तानी कम्युनिटी बिज़नेस पॉलिटिक्स के हवाले से, तो आपने दिए। यकीनन नाज़रीन को पसंद आया होंगे। नाज़रीन, हमें अपनी राय देना ना भूलिएगा और देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन, आपका अपना कम्युनिटी चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Capital TV Washington